तो जेईई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम है 23 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। डोमेन ऑफ फंक्शन विद द इंटरवल, यानी इस फंक्शन का डोमेन दे रखा है m से n, और ये जो हाइपरबोला है इसकी सेंट्रिसिटी दे रखी है n/3, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे रखा है आपको 8m/3, और पूछा है b² - a²। तो सबसे पहले तो अपन को डोमेन निकालना चाहिए इस फंक्शन का। अब डोमेन कैसे निकालेंगे, बोले हमें पता है कंडीशन लॉग की कि लॉग के अंदर में जो भी फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो बाहर वाला लॉग है उसके अंदर ये जो फंक्शन है log 5, log 7 और ये 9x - x² - 13, ये पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव। शुरुआत ही हमारी यहाँ से होगी। ठीक है, तो यही अब ये लॉग की इनइक्वालिटी है। लॉग की इनइक्वालिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं कि बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो लॉग का जो बेस है वो क्या है, 5, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब हम इसे हटाएंगे लॉग को। तो ये लॉग हटाएंगे तो अंदर वाले की वैल्यू मिलेगी कितनी, 5 की पावर 0 से बड़ा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब इस लॉग के अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, 1 से बड़ा पॉजिटिव ही होगा। तो यानी इसको अलग से हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिफाइंड है वो। और ये जो लॉग की इनइक्वालिटी है इसमें अगर हम देखेंगे बेस कितना है, 7, वो भी 1 से बड़ा है। तो ये जब लॉग हटाएंगे तो अंदर वाले की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 की पावर 1 से बड़ा। अगेन ये जो लॉग है इसको भी डिफाइन करने की नीड नहीं है क्योंकि इसका इनपुट 7 से बड़ा आ रहा है ऑलरेडी, तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब यानी कि सारे लॉग वगैरह जो भी हैं सब डिफाइन हो गए, बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। इससे जो x आएगा वही हमारा डोमेन होगा। अब एक काम करते हैं, इसको सबको राइट में ले जाते हैं। तो लेफ्ट में आपका क्या बचेगा, इसमें लेफ्ट में बचेगा 0 और राइट में आ जाएगा x² - 9x + 13 + 7 दैट इज 20। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है वो 0 से छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है x² - 9x + 20 < 0। अब क्या करें, बोले इसके फैक्टर कर लो, x - 4 x - 5 इसके फैक्टर हुए <0। इनइक्वालिटी है, बिटवीन द रूट आंसर आता है। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 आएगा। जिनको प्रैक्टिस नहीं है उतनी तो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, 4 और 5 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर क्या है, 1 ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। अब हमें चाहिए नेगेटिव, तो बिटवीन द रूट। इक्वलिटी नहीं है तो 4 और 5 पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। आपको यही डोमेन दे रखा है m से n और हमारा आया है 4 से 5, तो इसका मतलब कंपेयर कर दो तो m क्या हो जाएगा 4 और n क्या हो जाएगा 5। m और n मिल गए तो समझो एसेंट्रिसिटी मिल गई। तो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या है, n/3। तो देखो एसेंट्रिसिटी है n/3 और n है 5, तो एसेंट्रिसिटी हो गई 5/3। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है 8m/3, तो 8m/3 में m रख दो 4, तो 4 × 8 आ जाएगा 32/3। तो आई थिंक आप समझ गए कि एसेंट्रिसिटी आ गई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गई। अब आपको a और b निकालने हैं, तो इसी में एसेंट्रिसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, √1 + b²/a²। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, 2b²/a। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो a और b आ जाएगा। ये मैंने पूरा यहाँ सॉल्व किया है। एसेंट्रिसिटी इसके बराबर स्क्वायर कर दिया तो 1 + b²/a² ये आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट करके b²/a² आ गया। 2b² इतना है तो आपका यहाँ से 2 कटेगा, कितने ये कटेगा 16, और ये b² आ जाएगा 16a/3। इसमें ये जो b² की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, तो हमने पुट किया तो आपका यहाँ से देख लो ये 3 से कटेगा और ये कट जाएगा, a से a, तो यहाँ आया 1/a, यहाँ आया 1/3, तो a आ गया 3। a बराबर 3 आप यहाँ पुट कर दो तो 3 से a कट जाएगा, तो b² आ जाएगा 16, तो b² 16 है, a 3 है, तो b² - a² आपका क्वेश्चन था। तो 16 - 9 दैट इज 7, तो इसका आंसर होगा 7।